प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर एक बार एक नया संडे, नया दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा। आई होप आप अपने घरों में आनंदित हो गए, सुरक्षित हो गए, भले चंगे हो गए। केवल छुट्टियों का आनंद न उठाए मेरे प्रियो। इन समयों में, इन कठिन समयों में देश के लिए, दुनिया के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु चंगाई भेजिए, सहायता भेजिए, मदद भेजिए, छुटकारा भेजिए और इसमें से हमें जल्द से जल्द छुटकारा दीजिए करके। ये समय हमारे बीच में हमारी दीदी है, छाया दीदी, वो एक सुंदर सा गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, कर सको सदा उसकी मर्जी। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। तुम्हारे भले का चमके इस तरह, तुम्हारे भले का चमके इस तरह। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। आग के बदले आग बुराई का सामना है, फेरो दूसरा गाल सह लो सब अन्याय। आग के बदले आग बुराई का सामना है, फेरो दूसरा गाल सह लो सब अन्याय। ऐसा जीवन ही पिता को भाता है, ऐसा जीवन ही पिता को भाता है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। Yes, Lord. पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। कभी तुम संतान परमेश्वर समान, तभी तुम संतान परमेश्वर समान। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। Praise the Jesus. Lord. प्रभु का
धन्यवाद हो। ये समय भाई साहिल है, वो पूरे दुनिया के लिए प्रार्थना करेगा कि कोरोना से प्रभु पूरे दुनिया को चंगाई दे, छुटकारा दे। साथ ही साथ हमारे इंगड़े अंकल जो ये समय एडमिट है हॉस्पिटल में न्यूरॉन, उनके लिए भी प्रार्थना करेगा कि प्रभु उन्हें चंगाई दे। और हम विश्वास करते हैं धर्मियों ने जो बहुत समय से प्रार्थनाएं कर रहे, वो प्रार्थनाएं सुनी गई है और इंगड़े अंकल चंगे हो गए। भाई साहिल प्रार्थना करवाएं। थैंक यू जीसस खुदावन, हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं पिता। Jesus. प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय जो प्रभु जी हर एक व्यक्ति क्वारंटाइन और खुद के घरों में ही लॉकडाउन है खुदा, पर दीजिए प्रभु जी हर एक भाई हर एक बहन को तो सुरक्षित रख मेरे पिता। देश दुनिया के हर एक लोगों की तो सुधि ले मेरे पिता, अपने लहू को हर एक के ऊपर छिड़क पिता, और हर एक के प्राणों की तो रखवाली कर, हर एक को खिला और पिला मेरे पिता। कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे प्रभु जी, तू हर एक की सुधि ले, हर एक की चिंता कर मेरे खुदा। और प्रभु जी कोई भी प्रभु जी इस कोरोना से ग्रसित ना हो प्रभु जी, ओ वरन प्रभु जी इस कोरोना का तो एंटीडोट भी जल्दी भेज दे खुदा, ताकि बीमारी जड़ सकत पूरी दुनिया से खत्म हो जाए और तेरे लोग प्रभु जी फिर से एक बार और नई सांस लेने पाए। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। ओ प्रभु जी हर एक की रक्षा कर, हर एक के प्राणों की रक्षा कर, हम धन्यवाद करते हैं। वैसे हमारे इंगड़े अंकल है प्रभु जी, तू उनके भी प्राणों की सुधि कर पिता परमेश्वर। ओ जो इस वक्त हॉस्पिटल में है खुदा, ओ उन्हें तो हॉस्पिटल से बाहर निकल और पूरी रीति से चंगा कर पिता, और हम प्रभु जी आज के बाद वो फिर कभी बीमार ना होने पाए। ओ तेरा लहू हम उनके ऊपर छिड़क देते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं उन हर और जो प्रभु जी जो ये वीडियो देख रहे प्रभु जी, उन हर एक लोगों को तो आशीष दे पिता। ओ उनके जीवन में वो कामयाबी हासिल करने वाले बने प्रभु जी, वो आशीष पाने वाले बने, वो तुझ में और बहुतायत से बढ़ने पाए। हम धन्यवाद करते हैं ओ प्रभु जी तेरे वचनों के द्वारा हर एक को आशीष दे, हम धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना खुदा यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम आज के संदेश में चले गए। आज का संदेश है चंगाई। हम सभी जन मरकुस रचित सुसमाचार उसका दूसरा वचन, दूसरा अध्याय 1 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे 12 तक। दूसरा अध्याय 1 से लेकर 12 तक। कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया Yes. और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके, तो उस खाट को जिस पर वो लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ो कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। यस मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं एक लकवाग्रसित व्यक्ति शायद कई महीनों से, कई वर्षों से अपने घर में बीमार होगा। हम देखते हैं उसकी अवस्था बहुत ही जीर्ण हो चुकी थी। उसके घर वालों ने कई डॉक्टर, वैद्य, कई फूक फाक, बाबा, तांत्रिक, मांत्रिक सब कुछ कर चुके होंगे, लेकिन मेरे प्रियो वह ठीक नहीं हुआ। हम यहाँ देखते हैं कि उस नगर में, कफरनहूम नगर में, जब यीशु मसीह आए और इस बीमार के 4 दोस्तों को पता चला कि यीशु यहाँ है,
उन्होंने अपने महत्व के कामों को छोड़कर उन्होंने अपने दोस्त को उठाया खाट पर और उठाकर यीशु जहाँ थे कफरनहूम में जिस घर में वहाँ लेके गए। कहानी बड़ी है लेकिन मैं इसे शॉर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास कम समय है। यीशु के पास ले जाने पर प्रभु यीशु जिस घर में थे वो घर लोगों से भरा हुआ था, भीड़ वहां इकट्ठा थी। ये 4 दोस्त अपने बीमार दोस्त को अंदर ले नहीं जा सके। ऐसा लिखा है वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने ऊपर से सारी छत खोल दी, छप्पर खोल दी और रस्सी से बांधकर खाट सहित दोस्त को यीशु जहाँ थे सीधा वहां उन्होंने खड़ा किया। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए, इन 4 दोस्तों के विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह इस बीमार से कहते हैं तेरे पाप क्षमा हुए। यस मेरे प्रियो, इस बीमार के पास एक अच्छी बात जो थी वह थी उसके 4 दोस्त। हमारे पास भी हमारे जीवन में ऐसे 4 दोस्त होने चाहिए जो हमें अपने कंधे पर उठाकर प्रभु के चरणों में लेकर के जाए। आज दुनिया में बहुत जनों के पास बहुत सारे दोस्त हैं, वे उन्हें उठाकर बियर बार में, पान टपरी पर और गलत स्थानों में लेकर जाते हैं। लेकिन वह लोग धन्य हैं जिनके दोस्त उन्हें उठाकर चर्च में लेकर आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में लेकर आते हैं, प्रभु के घर में लेकर आते हैं, सभाओं में लेकर के जाते हैं। यह व्यक्ति के पास ऐसे 4 दोस्त थे जिन्होंने कंधे पर अपने दोस्त को उठाया और प्रभु यीशु जहाँ थे वहां लेकर के गए। और बाइबल कहती है इनके विश्वास के द्वारा, इन 4 दोस्तों के विश्वास के द्वारा प्रभु इसे कहते हैं तेरे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, न तो इस लकवाग्रसित व्यक्ति ने प्रभु से कुछ प्रार्थना की, न पश्चाताप किया, न अपने पापों को अंगीकार किया, लेकिन उसके दोस्तों के विश्वास के द्वारा इसके पाप क्षमा किए गए। बाजू में ही कुछ फरीसी लोग खड़े थे और यह सुनकर वे कुड़कुड़ाने लगे कि कोई मनुष्य कैसे किसी के पाप क्षमा कर सकता है। यस, यह वाक्यांश, यह दृष्टांत हमें समझाता है कि प्रभु यीशु मसीह केवल चंगा करने वाला ही नहीं है, वो हमारे पापों को क्षमा करने वाला भी है। उसे चंगा करने का अधिकार ही नहीं है, हमारे पापों की क्षमा करने का भी अधिकार है। और उसके पश्चात हम देखते हैं कुड़कुड़ाने, फरीसियों के कुड़कुड़ाने को सुनकर यीशु मसीह इस व्यक्ति के तरफ फिर देखते हैं और कहते हैं मैं तुझसे कहता हूँ उठ, खड़ा हो, अपनी खाट उठा और चल फिर चला जा। यस मेरे प्रियो, आपके जीवन में शायद फरीसियों के समान बहुत बार लोग कुड़कुड़ाते होंगे, बुड़बुड़ाते होंगे, दोष करते होंगे, आपकी निंदा करते होंगे, लेकिन आपने निराश नहीं होना है, लज्जित नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, क्योंकि उनके कुड़कुड़ाने के वजह से प्रभु ने इस व्यक्ति को चंगा किया। शायद आपके लोग शत्रुओं के कुड़कुड़ाने, बुड़बुड़ाने के वजह से आपको भी परमेश्वर आशीषित करेगा। यस, यहाँ हम पहले अध्याय के 21वें वचन में देखते हैं यीशु मसीह सुबह सुबह कफरनहूम में आते हैं और आराधनालय में जाकर वे वहां पर
वचन की सेवा करते हैं और वह एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। जो दुष्ट आत्मा चिल्लाकर कहती है, मैं तुझे जानती हूँ कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है, वहां से तुरंत निकलकर यीशु मसीह पतरस की सास के घर में आते हैं। और पतरस की सास जो ज्वर से अर्थात बुखार से ग्रसित थी, बहुत ही भयानक फीवर था, वो ग्रसित थी, वह उसे छूते हैं और उसका बुखार उतर जाता है और वह प्रभु की और चेलों की सेवा टहल करने लगती है। तुरंत उस बस्ती में जब पूरे लोगों को पता चलता है यीशु इस घर में है, तो शाम होते होते पूरी भीड़ पतरस के सास के घर में जमा होती है। और बाइबल कहती है प्रभु बड़े तरस से भरकर हर एक को चंगा करते हैं, हर एक के अंदर से वे दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। यस मेरे प्रियो, चंगाई यह वह माध्यम है जिसके मार्फत यीशु मसीह ने यहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट किए, परमेश्वर के राज्य को वहाँ स्थापित किया। यस, यीशु मात्र चंगाई करने नहीं आए, यीशु चंगा करता है, यीशु छुटकारा देता है, यीशु क्षमा करता है, नहीं, यह सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन यह सब कुछ करने के लिए वे नहीं आए, वे आए यहाँ पर परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए। वे आए यहाँ पर परमेश्वर का मनुष्य के साथ जो संबंध टूट गया था, उस संबंध को ठीक करने के लिए आए। वे यहाँ पर आए कि जो अधिकार, जो राज्य आपके हाथ से छीना गया था, वो राज्य, वो अधिकार फिर से आपको लौटाया जाए। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं मत्ती 8वां अध्याय और 17वें वचन में लिखा है, उसने सारे रोगों को उठा लिया और सारे निर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। हम पढ़ेंगे, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। उसने आप ही हमारे रोगों को ले लिया और हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया। यस, यशायाह की पुस्तक में से मत्ती कोट करता है और वह कुछ तो भी शेयर कर रहा है। क्या शेयर कर रहा है? कि आपके रोग, आपकी निर्बलताएं, आपकी बीमारियां, सब कुछ उसने क्रूस पर ले ली। बीते समयों में हमने आपके साथ बांटा किन किन चीजों को यीशु ने क्रूस पर लिया। हमारे श्राप, हमारे पाप, हमारे रोग, हमारे दुख, हमारी निर्बलताएं और मृत्यु, सब चीजों को यीशु ने क्रूस के ऊपर लिया और क्रूस के ऊपर लिया और उसने हमें पूर्ण रीति से चंगा किया। आज मसीही लोगों को यह समझने की आवश्यकता है, समझकर ग्रहण करने की आवश्यकता है। मेरे सारे रोग प्रभु ने ले लिए हैं, मेरे सारी निर्बलताओं को प्रभु ने ले लिया है। जिस समय आप समझेंगे और अंगीकार करेंगे, विश्वास करेंगे, बीमारी आपके शरीर को छोड़कर निकल जाएगी, कमजोरी आपके शरीर को छोड़कर निकल जाएगी और आप चंगे हो जाएंगे। यस, पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर किस रीति से चंगा करता था। देखिए, निर्गमन 15:26 कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। और पुराने नियमों में लोग चंगाई पाने के लिए पहले पश्चाताप करते थे और उसके बाद प्रार्थनाएं करते थे, परमेश्वर की खोज करते थे। और परमेश्वर भी किस प्रकार लोगों को चंगा करता था? कई बार वह चंगा करता था वह वचन को भेजकर, कई बार वो चंगा करता था अपनी आत्मा को भेजकर, कई बार चंगा करता था अपने भविष्यवक्ता, अपने नबियों को भेजकर। लेकिन आज हमें भविष्यवाणी की जरूरत नहीं, हमें प्रार्थना की जरूरत नहीं, हमें और किसी तरीके की जरूरत नहीं। हमें यह स्मरण करना है, 2000 वर्ष पहले यीशु मारा गया,
गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। ओ हमें यह स्मरण करना है 2000 साल पहले वो 39 कोड़े खाया है और उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे किए गए हैं। यस, एक और वचन हम देखेंगे मत्ती 6वां अध्याय और 9 और 10। वहां क्या कहता है? मत्ती 6 का 9 और 10। अंत तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो Yes. कि हे हमारे पिता, हाँ. तू जो स्वर्ग में है, Yes. तेरा नाम पवित्र माना जाए, आमीन. तेरा राज्य आए, Yes. तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, हाँ. वैसी पृथ्वी पर भी हो। यस, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। यस, पृथ्वी पर प्रभु की इच्छा पूरी हो, वहां पर वो प्रार्थना करना चाहिए लोगों को सिखा रहा है, क्योंकि स्वर्ग में श्राप नहीं है, स्वर्ग में बीमारी नहीं है, स्वर्ग में कोई भी प्रकार के रोग नहीं है, स्वर्ग में निर्बलताएं नहीं है, स्वर्ग में किसी भी प्रकार की दुर्बलताएं नहीं है। बीमारी यहाँ पर है, श्राप यहाँ पर है, रोग यहाँ पर है। वह यहाँ पर अवश्य चाहता है कि स्वर्ग के समान यहाँ पर भी स्वास्थ्य स्थापित किया जाए, चंगाई स्थापित किया जाए, अर्थात परमेश्वर का राज्य स्थापित किया जाए। हम एक और वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय और 24वां वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय 24वां वचन। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, Yes. जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। आमीन। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हाँ, उसी के मार खाने से, उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हैं। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं, हम सब ने इस वचन को पढ़ा है, हम सब के कानों पर ये वचन गया होगा, लेकिन 39 कोड़े खाना और कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे होना, ये क्या चीज है? जब तक हम अंदर तक नहीं जाएंगे और इसे अच्छे से टटोलेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम इसमें छुपे हुए दिव्य चंगाई को हासिल नहीं कर पाएंगे। 39 कोड़े खाना, यह हमारे बीमारी के लिए पूरी कीमत चुकाना है। पूर्ण रीति से प्रभु यीशु ने कीमत चुकाई, पूर्ण रीति से प्रभु यीशु ने मोल दिया। मेरे प्रियो, कभी भी हम बाजार में जाते कुछ चीज खरीदने के लिए, उसकी कीमत चुकाई जाती है, उसका जो भी रैंसम अमाउंट है उसे चुकाया जाता है, तो वो चीज हम खरीद लेते हैं, वो चीज हमारी हो जाती है। वैसे यीशु ने चंगाई 39 कोड़े खाकर खरीद ली है। यह कोड़े खाना, ये कीमत है जो चुकाई गई है और चंगाई हमारे लिए खरीद ली गई है। अब यदि कोई भी ये विश्वास करेगा, हाँ राजा, 2000 साल पहले तूने 39 कोड़े खाए और तेरे कोड़े खाने के द्वारा 2000 वर्ष पहले ही मैं चंगा हो गया हूँ। आप यदि विश्वास करेंगे, कैंसर शरीर से चला जाएगा, टीबी शरीर से चली जाएगी, बड़े से बड़ी महारोग शरीर से चले जाएंगे। मेरे प्रियो, एक छोटा सा वचन हम देखेंगे और उसके पश्चात हम प्रार्थना में जाएंगे। यूहन्ना 1 अध्याय और 29वां वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 और 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, Yes. देखो, यह परमेश्वर का मेमना है, आमीन। जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यस, यीशु वह भेड़ है, परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। यस, हमें यह समझना है सबसे पहले, ये सारी बीमारियों की मुख्य जड़ क्या है? हमारे बीमारियों की मुख्य जड़ है हमारे पाप। और 2000 साल पहले क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने हमारे पाप के साथ व्यवहार किया है। यूहन्ना क्या कह रहा है? ये वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। यस, मैंने, आपने, हम सब ने अपने हाथों को उठाना है और प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु धन्यवाद, तूने हमारे सारे पापों को उठा लिया है।
हमारे पापों के लिए तो मारा गया है, गाड़ा गया है, मुर्दों में से तीसरे दिन जिलाया गया। मैं विश्वास करता हूँ ओ जब आपके पाप क्षमा किए जाएंगे, मैं कहना चाहता हूँ बीमारी भी आपके शरीर को छोड़कर चली जाएगी और आप चंगे हो जाएंगे। यस, चंगाई प्रभु की प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस है। वो कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। उसने चंगाई के लिए पूरी कीमत चुकाई है। चंगाई आपका जीवन अधिकार है, आपका अधिकार है, और इसलिए आपने इसे प्राप्त करना ही करना है। मेरे लिए विश्वास कीजिए, धन्यवाद दीजिए। 2000 साल पहले यीशु ने कोड़े खाए हैं और आपको चंगाई भेंट रूप में दे दी है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।